आज कितने बजे उठी थी रुकैया? आज नहीं, हम्म आज हमारे दोस्त को नहीं जाना था ना। आज मैं फिर 8 बजे उठी हूँ। 8 बजे उठी थी? 8 बजे उठी हूँ, फिर 8 बजे में उठी। इसमें से जो अल्लाह पाक ने कबूल करे, इसमें नमाज पढ़ा। अच्छा। करके फिर चाय पीने को पर रखा, चाय पीने को पर रख के मैं रहिया नाश्ता लेने के लिए गया। मैंने यासीन शरीफ उठा के पढ़ने लगी, फिर नाश्ता पानी करके सारा कुछ करके और थोड़ी खीर से भी पकाया। मेरी बच्ची आई है, प्यारी प्यारी बच्ची मेरे पास उठने के लिए, तो इसके लिए थोड़ी खीर से भी पकाया। पका के फिर मैंने कुरान शरीफ उठाया, कुरान शरीफ का 2 सफ़ा पढ़ के बंद करके मैंने रख दिया ठिकाने के। मैं चाहती को रोजा कुरान शरीफ भला करे तो अच्छा है, इसमें अल्लाह का बरकत है। रुकैया का खबरनामा। रुकैया तुम भी मेरे में काम काम काम। अभी मेरे को पता चला कि काम नहीं है। कुरान शरीफ जब भी पढ़े हुए इंसान है तो उसको खुला करने में बहुत सवाल है। ये बात तो है। सही है गलत है? बोले ज़्यादा नहीं पढ़ो, एक भी सफ़ा पढ़ो। एक इस साइड वाला सफ़ा पढ़ा, एक इस साइड वाला सफ़ा पढ़ा, पर चुनी मार के और रख दिया ठिकाने पे। इस तरह का एक किस्सा मैंने पहले पढ़ा था ना, एक आदमी था इस तरह, वो उसने एक मौलवी की दावत की थी रुकैया। मौलवी की दावत की तो वो जब चला गया तो मौलवी तो ये इसने घर में आके देखे इसके पैसे पड़े थे एक जगह पे, तो इसके पैसे पड़े हुए थे, वो इसे नहीं मिले। इससे बड़ा दुख हुआ। इसने कहा, मैं इसकी बीवी ने कि हमारे घर तो ऐसा कोई नहीं आया था, दोनों मियाँ बीवी थे, तो इसने कहा कि मौलवी ने जो है मेरी चोरी कर दी है। तो जब ये फिर सुबह की नमाज़ के लिए जाता तो उसके पीछे जब ये नमाज़ पढ़ता ना तो इसे गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था कि मैं कैसे इंसान के लिए पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ जिसने चोरी की है। तो फिर पढ़ लेता। आखिर ये उनके साथ बात इसने छोड़ दी, बात करनी मौलवी के साथ। फिर मौलवी दिल में महसूस कर रहा था, पता नहीं ये मेरे साथ क्यों बातें नहीं कर रहा। जब 1 साल हुआ ना, फिर इसने कहा, सोचा कि मैं मौलवी को बुला के सबके सामने तो उसकी बेइज्जती नहीं करूँगा, लेकिन अकेले बुला के फिर मैं मौलवी को कहूँगा, देखो हम तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तुम्हारी इब्तिदा में पीछे, और तू हमारा मौलवी है, इस तरह की हरकतें का आपने मेरे घर में चोरी की है। तो फिर जब 1 साल गुज़रा, इसने रमज़ान है, इसने मौलवी की दावत की। जब इसने मौलवी की दावत की, उसे घर बुलाया, तो फिर इसने उसे कहा कि आपने इस तरह मेरे घर में खाना वगैरह खा के जो उस फारग हुए, तो इसने कहा कि मौलवी साहब मेरे घर में आपने चोरी की थी। तो फिर मौलवी साहब ने कहा था कि मैं रोज़ जब तुम्हें कहता हूँ कि आप कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, पढ़ा करें, तो आप पढ़ते कहते कि नहीं कहते, या आपने एक ताक पे कुरान शरीफ जो रखा हुआ। मैं ये मुझे बात तुम्हारी याद आई है, तुम्हारी इस बात से कि हम कुरान पाक को सजा के रखते हैं। ये सजाने की चीज़ें नहीं है, ये पढ़ने की किताब है। हम ये करते हैं कि गुलाफ में लपेट के रख देते हैं। तो वो जब मौलवी ने से कहा कि जब तुम्हारे पैसे, हाँ तुम्हारे पैसे यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन वो जब उड़े तो मैंने उठा के कुरान शरीफ में रख दिए, और तूने आज तक उस कुरान शरीफ को नहीं खोला। अगर खोलता तो तुझे पता चल जाता कि तेरी अमानत इस कुरान शरीफ में रखी हुई है। वो इंसान इतना शर्मिंदा हुआ। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है रुकैया कि हमें कुरान ताकों में, अलमारियों में सजाने की चीज़ नहीं है, ये पढ़ने की चीज़ है, अमल करने की चीज़ है। जब भी पढ़ा हुआ हम लोग है तो इसको हम लोग पढ़ना जरूरी हो। इसमें हमारे हर मसले का हल है, हर मसले का हल है। हम सिर्फ जब मुश्किल आती है तो कहते हैं अल्लाह हमारी नौकरी नहीं है, हमारे घर बीमारी है, इसके लिए उठाते हैं। हर मसले का हल है। इससे कुरान अल्लाह की अजीम किताब को पढ़ो, मानो, समझो, हर मसला तुम लोगों के हल होगा। बरकत ही बरकत है। इस पानी को ज़रा चेंज कर देना। अस्सलामुअलैकुम, मैं रक्षी लाइफ स्टाइल पे आपका वेलकम कहती हूँ। तो मेरी और रुकैया की बातें जारी हो सारी हैं, कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। तो मैं आपके साथ अपनी घर की रूटीन को शेयर करती रहती हूँ, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, पता नहीं आप महसूस होते हैं कि नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना समझ के आपके साथ अपनी बातें करती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।